हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम जो है वो साइंस एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आपके विज्ञान शिक्षा से रिलेटेड कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों के पास जेबीटी कमीशन में पूछे जा सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपके पास जो है आपके पेपर में आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड चिल्ड्रंस आइडिया, इस तरीके से आपके पास सिलेबस में चीज़ें गिवन है। अगर आप लोगों के सामने सिलेबस है तो आप देख पा रहे हो कि इन इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है और इन्हीं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर आइडिया देती हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने दोस्तों अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, अभी आप लोगों के पास जो है वो 5 से 6 दिन है पेपर के लिए। ठीक है, जिनका 25 को भी एग्जाम है, तो आप पिछली क्लासेस को देख सकते हैं। आप स्पीड को, ज़रूरी नहीं है कि जिस स्पीड से टीचर पढ़ा रहा है आप उसी स्पीड से देखो। आप जो है वो सेटिंग पे जाके जो है वो आप 1.5 या 2x की स्पीड पे जाकर जल्दी जल्दी से उन वीडियोस को देख सकते हैं जो कि हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं। ऑलमोस्ट हमने जो है सारा ही सिलेबस यहाँ पे कवर कर लिया है। कुछ आपका जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, वो हम कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि सारे सिलेबस की मिक्स क्लास भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोगों को जो है वो मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में क्लास जो है वो देखने को मिलती है, और जब तक आप लोगों का पेपर नहीं होता है तब तक जो है वो शाम के टाइम पे भी आपकी क्लास रहेगी। अभी जेबीटी कमीशन के लिए क्लासेस चली हैं साइकोलॉजी की। जैसे ही जेबीटी कमीशन का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो है वो पटवारी के एग्ज़ाम के लिए भी आपको मेरे चैनल पर क्लासेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है, जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी है, जो फर्स्ट टाइम पे क्लास को देख रहा है, लास्ट तक देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। चलिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जिसमें कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग साइंस एंड चिल्ड्रंस आइडियाज रिलेटेड, कि समझ क्या है, विज्ञान के प्रति समझ के बारे में बात करेंगे, बच्चों के प्रति विचार क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमें सबसे पहले जो है वो किसी भी चीज़ का जो है वो ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि इस चीज़ का जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर एम या ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो सबसे पहला है कि आपने रोट मेमोराइजेशन करनी है, यानी कि रटना है आपने। सिर्फ विज्ञान को जब आप सीख रहे हो, है ना, विज्ञान की जो है वो आप यहाँ पे शिक्षण प्राप्त कर रहे हो, या आप साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करोगे। साइंटिफिक एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को मानोगे तो सबसे पहले आप प्रूफ लोगे उस चीज़ का, यानी कि आप सिद्ध करके देखोगे, एक्सपेरिमेंट करके देखोगे। वो होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बिना किसी रियलिटी चेक के, बिना किसी प्रूफ के आप उस चीज़ को नहीं मानोगे। थर्ड ऑप्शन है सिर्फ एग्जाम के मार्क्स जो है वो आपका उद्देश्य होगा विज्ञान शिक्षण का, या होमवर्क को आप कंप्लीट कर रहे हो वो चीज़ होगी। तो मेन उद्देश्य होता है विज्ञान शिक्षण का। बोलते ना, ये साइंस का टीचर है, आप साइंस की टीचिंग कर रहे हो ना, जब आप शिक्षण प्राप्त कर रहे हो या प्रदान कर रहे हो, तो मेन चीज़ होती है बच्चों के प्रति, बच्चों के मन में जो है वो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो, अब मैंने आपको बार बार कहा है, कुछ स्टूडेंट्स के थे डाउट कि हमें इतना इजी पेपर आएगा या डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक जितने भी टीजीटी के एग्जाम हुए उनमें अंडरस्टैंडिंग बेस पे चीज़ें पूछी गई थी, है ना। डायरेक्ट आपके पास जो है कोई भी जो है मेथड है, कोई भी चीज़ है, वो डायरेक्ट बहुत कम पूछी गई है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे। तो वो आपको यहाँ पे समझ आ जानी चाहिए। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने टीजीटी के उस पे करवाया हुआ है, टीजीटी की भी प्लेलिस्ट आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी। तो आपने जो है वो कमेंट पे करना है कि आपको कुछ कमीशंस हैं, वो मैंने टीजीटी के टाइम पे करवाए हुए हैं। तो वो अगर आपको नहीं मिलते हैं, है ना, जो काफ़ी टाइम से मेरे साथ में जुड़ा हुआ होगा उसको उस चीज़ का आइडिया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वो कमीशंस देखने, कोठारी कमीशन, मुदालियर कमीशन, हर जो आपके मेन मेन कमीशन है, तो वो मैंने कहीं पर करवाए हुए हैं। वो आपने मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन पे बता देना है, मैं आपको बता दूंगी कि वो आपको कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चिल्ड्रन लर्न साइंस बेस्ट थ्रू। बच्चे जो है वो साइंस अच्छे से सीखते हैं, तो बच्चा
विज्ञान सबसे अच्छा किस तरीके से सीखता है? सिर्फ आप लेक्चर के थ्रू, या ऑब्जर्व कर रहा है, वो किसी को देख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, या डिक्टेशन कर रहा है, टीचर बोल रहा है वो उसके पीछे उसको जो है डिक्टेट कर रहा है, या साइलेंटली रीड करता है। तो बच्चा जो है वो साइंस कब सीखेगा? जब वो खुद से चीज़ों को क्रिएट करेगा, है ना। यानी कि वो क्या करेगा? खुद से चीज़ों को कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, करके सीख रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो जब वो खुद से परीक्षण करेगा, खुद से जो है वो एक्सपेरिमेंट करेगा, तो बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चाइल्ड्स प्रायर नॉलेज इज साइंस इन साइंस शुड बी। प्रायर नॉलेज का मतलब क्या हुआ? जो बच्चे को की जो प्रीवियस नॉलेज है, तो चाइल्ड की पीछे की नॉलेज जो है, पूर्व ज्ञान को क्या करना चाहिए? हमें इग्नोर करना चाहिए, यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट की तरह उसे यूज करना चाहिए, पनिश करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए सिर्फ। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बच्चे की जो प्रायर नॉलेज है, हम पहले प्रायर नॉलेज को पीकेटी भी बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, यानी कि जो प्रायर नॉलेज है उसको हमें क्या करना है? हमें पहले, सबसे पहले उस चीज़ को पॉइंट बनाना है, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह हमें यूज़ करना है, फिर हमें उसको जो है वो नया कंटेंट जो है वो सिखाना होता है। और यही जो है हमारे पास हम लेसन प्लानिंग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है? जो रचनावादी है, रचनावादी विज्ञान जो है साइंस टीचिंग मीन्स। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या होता है? देखो हमने पढ़ा है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट किसको कहा जाता है? जो आपके वाइगोत्स्की हैं उन्हें कहा जाता है। और आपके सोशल रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट किसे कहा जाता है? जीन प्याजे को कहा जाता है। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब है, ये कहते हैं कि बच्चा जो है खुद से चीज़ों को करेगा। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे को समाज में छोड़ दो, बच्चा वहाँ से खुद से चीज़ें सीख लेगा। और जो आपके जीन प्याजे हैं वो कहते हैं कि बच्चे को आप खुला छोड़ दो, बच्चा जो है करके सीखेगा। यानी कि चाइल्ड बिल्ड ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी खुद की समझ को बच्चा खुद से बिल्ड करता है, ये बोलता है ऑप्शन बी। बिल्ड करना यानी कि निर्माण करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अब आपको पता है मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन का मतलब क्या है? कि जो उसकी अवधारणा है वो खराब अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई मिसकंसेप्शन हो गई है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये तुम्हारी मिसकंसेप्शन है, यानी कि गलत फहमी होना, है ना। तो जो गलत फहमियाँ हैं साइंस में, उसका मतलब क्या है? गलत फहमियों का मतलब है, मिसकंसेप्शन का मतलब है कि आप गलत समझ रहे हो, आप गलत समझ बना रहे हो, यानी कि रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बाय चाइल्ड। बच्चे के द्वारा जो है कुछ चीज़ों को गलत समझा जा रहा है। वो तो टीचर का काम है मिसकंसेप्शंस को दूर करना, है ना। नेक्स्ट है, अब आपने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़े होंगे, जिनमें हमारे पास आ जाता है इंक्वायरी मेथड, है ना। तो यहाँ पे बोला है कि जो लर्निंग है, जो खोज, इंक्वायरी का मतलब है खोज, जो इंक्वायरी पर बेस्ड है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन साइंस इन्वॉल्व्स। तो उसमें क्या होता है? जिसमें इंक्वायरी होती है, यानी कि इंक्वायरी का मतलब क्या समझ रहे हो आप? इन्वेस्टिगेशन, खोज होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आस्किंग क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टिगेशन, ये होती है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, जहाँ पर बच्चा जो है वो क्वेश्चन पूछता है टीचर से कि ये कैसे हुआ, ये आंसर कैसे निकला, ये कैसे होना चाहिए था, इन्वेस्टिगेट करता है उस चीज़ को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है? साइंटिफिक टेम्पर में क्या चीज़ें शामिल होंगी, इंक्लूड होंगी? आपके ब्लाइंड बिलीफ यानी कि अंधविश्वास जो है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग, या फिर आपका डर या साइलेंस। तो ये तुम्हारा बोलते हैं ना, साइंटिफिक टेम्पर स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि जहाँ पर आप जो है वो तर्क लगा सको, तर्कना कर सको, लॉजिकल थिंकिंग कर सको, ये आता है आपका साइंटिफिक टेम्पर के अंदर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमसे यहाँ पे बोला गया था, दूसरा कॉन्सेप्ट पूछा गया था लर्निंग रिसोर्सेज से रिलेटेड, यानी कि जो आपके अधिगम के संसाधन है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जिसमें आपके पास क्वेश्चन है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन साइंस। हम जब भी बात करते हैं लर्निंग रिसोर्सेज की, यानी कि टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसमें ऑडियो आ सकते हैं, वीडियो आ सकते हैं, या ऑडियो वीडियो आ सकते हैं, ठीक है। तो लर्निंग जो मटेरियल है साइंस में, वो किस चीज़ को हेल्प करता है? टीएलएम किस चीज़ को हेल्प करता है? देखो, ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट के अंदर टीचिंग लर्निंग मटेरियल अलग होंगे। टीएलएम का मतलब सेम है, हर जगह पर हर क्वेश्चन में सेम ही बात बोली जाती है कि हम जो है वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज़ किस चीज़ के लिए करते हैं, ताकि बच्चे को कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
एग्जाम्पल ऑफ लो कॉस्ट साइंस मटेरियल। अब हम साइंस का जो है कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो लो कॉस्ट साइंस मटेरियल कौन सा हो सकता है जिसमें आप प्लास्टिक बॉटल का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप सिर्फ स्मार्ट बोर्ड का यूज़ कर रहे हो, वो लो कॉस्ट होगा, या लैब मशीन्स का ओनली हम हमेशा जो है वो नेग्लेक्ट करते हैं, तो आपका लो कॉस्ट जिसमें बहुत कम पैसा लगता है, स्मार्ट बोर्ड तो महंगा होता है, प्लास्टिक की बॉटल्स है, बेस्ड प्लास्टिक बॉटल्स का आप यूज़ कर रहे हो, आप साइंस का जो है वो प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ मॉडल बना सकते हो, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस लेबोरेटरी इज यूज्ड फॉर। हम जो है वो साइंस लैब्स का यूज़ करते हैं, तो साइंस लैब्स किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, जहाँ पर आप क्या करते हो, डेकोरेशन नहीं, सजाने के लिए थोड़ी ना यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करते हो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उसके लिए यूज़ की जाती है साइंस लैब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड विजिट वाला या फील्ड ट्रिप वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, तो फील्ड विजिट की वजह से क्या होता है, हमें कॉन्सेप्ट की या चीज़ों की अच्छे से क्लियर होती है चीज़ें, और वहाँ पे हम क्या करते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो गेन करते हैं। तो जो फील्ड विजिट है या फील्ड ट्रिप है, या जिसे हम जो है वो क्षेत्रीय भ्रमण के नाम से जानते हैं, तो क्षेत्रीय भ्रमण जो है वो साइंस में रियल लाइफ का या रियल जो अनुभव है ना, तो उसका अनुभव प्रदान करने के लिए दिया जाता है आपके पास जो आपका फील्ड ट्रिप है वो ऑर्गेनाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आईसीटी के बारे में बोला गया है। आईसीटी की फुल फॉर्म भी आप लोगों ने पढ़ी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी हम साइंस टीचिंग में यूज करते हैं, किस चीज़ के लिए हेल्प करता है ये, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से देख सको, सुन सको, अच्छे से उस चीज़ के प्रति अवधारणा बना सको, यानी कि आप विजुअलाइज कर सको कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, अब साइंस मॉडल्स आपने देखा होगा, आपने किसी ने साइंस पढ़ी है तो साइंस के मॉडल हम बनाते हैं, तो ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डेकोरेशन में, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, अटेंडेंस या पनिशमेंट। ऑब्वियसली ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जिसकी वजह से डेमोन्स्ट्रेशन होती है आपको किसी भी स्ट्रक्चर की। आपने जो है वो मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में करना है, अगर आपके सामने मॉडल होगा तो आप अच्छे से जो है वो उस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हो, उसकी प्रक्रिया को बता सकते हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे हो रही है ना। थर्ड पे आ जाते हैं, नेक्स्ट अब आपके पास है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। संगठन के बारे में अब हम बात करेंगे कि कैसे ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लेसन प्लानिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, योजना बनानी है। तो साइंस लेसन प्लान जो है वो स्टार्ट होता है, किसके साथ में स्टार्ट होता है, होमवर्क को चेक करने के साथ, मोटिवेशनल इंट्रोडक्शन के साथ, फाइनल टेस्ट के बाद, या फिर पनिशमेंट। तो आपने जैसे जैसे जो है लेसन प्लानिंग की होगी, जैसे हम सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, आपके जनरल ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके बाद आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन करते हो। तो ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोला नहीं है ना, तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासरूम मैनेजमेंट इन साइंस रिक्वायर्स। हम बोलते हैं कि क्लासरूम के मैनेजमेंट आनी चाहिए टीचर को, तो ये जो है वो किस चीज़ के लिए जो है वो ज़रूरी होती है, क्लासरूम मैनेजमेंट इन साइंस रिक्वायर्स, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सेफ्टी रूल्स की, सिर्फ लेक्चर की, साइलेंस की, सिर्फ नो प्लानिंग या किसी चीज़ की प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। तो साइंस मैनेजमेंट की, क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए जो है हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कुछ रूल्स होने चाहिए कि क्लासरूम में आपने जो है वो शोर नहीं करना है, मैनेज करने के लिए जो है कुछ रूल्स होने चाहिए, यानी कि साइंस मैनेजमेंट इन क्लासरूम मैनेजमेंट इन साइंस। ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए, सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। मतलब इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, जैसे कि अगर मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट करना है केमिस्ट्री का, तो आपके पास कुछ रूल्स होने चाहिए कि आपने ये जो है ग्लव्स पहन के एक्सपेरिमेंट करना है ना, या आपने जो है वो लैब कोट पहन के करना है, ऐसे ही नहीं कर लेने एक्सपेरिमेंट ताकि खुद को हार्म ना हो। तो ये कुछ रूल्स होते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप एक्सपेरिमेंट प्रमोट। ग्रुप एक्सपेरिमेंट का मतलब है जहाँ पर चीज़ें किस में हो रही हैं, ग्रुप में, यानी कि समूह में आप जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। तो ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, ये सहयोग को, और आपके ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कोऑपरेशन, सह संबंध को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट व्हेन। टीचर को जो है वो, जब टीचर
शुड डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, कब एक्सपेरिमेंट जो है उसको जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए? जब एक्सपेरिमेंट अनसेफ हो स्टूडेंट के लिए तब, जब स्टूडेंट एब्सेंट हो तब, ओनली थ्योरी नीडेड, या ऑलवेज? टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, उसको कब एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? जब स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट अनसेफ फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे सेफ होना चाहिए, शुड एक्सपेरिमेंट, टीचर शुड डेमोन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए तभी जब जो एक्सपेरिमेंट है वो सेफ हो स्टूडेंट के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर टाइम एलोकेशन एंश्योर, अगर पूरे जो समय का बंटवारा है, एलोकेशन जो है वो एंश्योर करती है, किस चीज़ के लिए होती है? एक्टिविटी कंप्लीशन के लिए। आपको एक एक्टिविटी को कंपाइल करना है, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, पूरा करना है, तो उसके लिए प्रॉपर टाइम की मैनेजमेंट या एलोकेशन ज़रूरी होती है, ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस के जो इक्विपमेंट हैं यानी कि उपकरण हम जिन्हें कह सकते हैं, औजार आप कह सकते हो, तो वो कैसे होने चाहिए? शुड बी लॉक्ड, हमेशा लॉक्ड होने चाहिए, प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए, ऑब्वियसली प्रॉपरली मेंटेन्ड होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, सेफ्टी का ध्यान रखा जाना चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम क्लासरूम ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें हमारे पास आ जाता है बेस्ट मेथड्स फॉर प्राइमरी साइंस के लिए। बेस्ट मेथड क्या है? अगर आपको जो है वो प्राइमरी स्टूडेंट को या प्राइमरी क्लास के बच्चे को साइंस पढ़ानी है तो हमेशा आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? एक्टिविटी का ध्यान रखना है, तो एक्टिविटी बेस्ड मेथड का आपको यूज़ करना है। सबसे मेन मेथड होता है हाई क्लासेस के लिए, आप जो है वो लेक्चर मेथड का यूज़ कर सकते हो, डिक्टेशन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कोई स्किल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट की जाती है, तो डेमोन्स्ट्रेट यानी कि जिससे आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है उसमें। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सूटेबल किसके लिए है? सूटेबल फॉर सिर्फ एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स को शो करने के लिए, साइलेंट रीडिंग के लिए, होमवर्क को चेक करने के लिए, अटेंडेंस के लिए कि अटेंडेंस बढ़ेगी। तो डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें स्टेप्स पता चलते हैं कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ परफॉर्म करनी है, कब करनी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट मेथड क्या चीज़ को डेवलप करता है? तो जब आप चीज़ों को खुद से कर रहे हो, प्रोजेक्ट यानी कि आप प्रयोग कर रहे हो, खुद से चीज़ों को कर रहे हो, तो जिसमें आपकी समझ बढ़ेगी, कैसी? प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे चीज़ों को खुद से करते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चनिंग स्किल हेल्प्स इन, जब बच्चा क्वेश्चनिंग करता है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो कौशल जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? ताकि आप जो है वो समझ बना सको। चेकिंग अंडरस्टैंडिंग, चेकिंग अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ को चेक करने के लिए कि बच्चे को कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितनी नहीं, तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप जो है वो लेसन प्लान जो है वो डिलीवर कर रहे हो या बना रहे हो, तो आप बच्चों से क्या करते हो? ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हो क्वेश्चनिंग स्किल में, ताकि उसको कितनी चीज़ें समझ में आई या कितनी चीज़ें उसको आती हैं वो टेस्ट हो सके। नेक्स्ट है साइंस डिस्कशन जो है वो एनकरेज करता है, तो जितना ज़्यादा बच्चा जो है वो विज्ञान में डिस्कशन करता है, उसकी थिंकिंग जो है वो आलोचनात्मक चिंतन जो है यहाँ पर बढ़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ सारे क्वेश्चंस को, तो ये मत देखिएगा कि यहाँ पे इंग्लिश में है चीज़ें, इंग्लिश में है, बहुत अच्छी बात है उसके लिए। अगर आपको पेपर में आ रही है चीज़ें इंग्लिश में करने की कोशिश करो, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें हिंदी में समझा रही हूँ किसका मतलब क्या है, तो आपने अंडरस्टैंडिंग बेस पे ही चीज़ों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25th क्वेश्चन कि टीचर शुड कनेक्ट साइंस विद, टीचर को जो है साइंस को किसके साथ में कनेक्ट करना चाहिए? तो बार बार हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं कि उसको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस देना है, डेली लाइफ के साथ में जो है साइंस को रिलेट करना है कि कौन सी हमें जो है वो चीज़ें कौन सी हमें जो है वो फल खाने चाहिए जो हमारे लिए अच्छे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस के को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, है ना, स्किन को अच्छा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो हमें सारी डेली लाइफ में हेल्प करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन इन साइंस, इवैल्यूएशन में मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट हम बार बार पढ़ चुके हैं, जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है। अब हमने क्वेश्चन पिछली क्लासेस में पढ़ा था फॉर्मेटिव असेसमेंट कब होती है, तो ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है, लगातार होने वाली चीज़ है, इसको कॉन्टिन्यूस रखना होता है। दूसरी चीज़ किसके लिए होता है? ताकि आपकी लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे को प्रैक्टिकल टेस्ट देना है, तो प्रैक्टिकल टेस्ट इवेलुएट करता है किस चीज़ को? जिसमें एक्सपेरिमेंट स्किल देखी जाती है, प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंटल स्किल को इवेलुएट किया जाता है। ऑप्शन बी यानी कि प्रयोगात्मक कौशल को देखा जाता है जब आप प्रयोग करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अवलोकन करना, निरीक्षण करना। आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वेशन चेकलिस्ट होती है वो किस चीज़ के लिए होती है कि किसी की एक्टिविटी को हम देख पाएं कि वो कैसे कर रहा है, मॉनिटर कर पाएं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, मॉनिटरिंग एक्टिविटी परफॉर्मेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो भी हमने इतनी बार पढ़ा हुआ है। पोर्टफोलियो होता है जिसमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस का रिकॉर्ड होता है, कलेक्शन होती है स्टूडेंट के काम की। आपको काम बोल दिया, अगर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होगा या स्टूडेंट प्रोग्रेस रिकॉर्ड होगा, दोनों सेम चीज़ है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है इसे क्या कहते हैं? निदानात्मक कहते हैं इसे, निदानात्मक परीक्षण। तो जो निदानात्मक परीक्षण है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? डिफिकल्टीज को फाइंड करने के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है साइंस एजुकेशन शुड डेवलप। जो साइंस एजुकेशन है, विज्ञान शिक्षा है, वो किस चीज़ को डेवलप करता है? सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को, क्यूरियोसिटी, फियर या साइलेंस। तो साइंस एजुकेशन जो है वो डेवलप करता है जिज्ञासा को, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने का जो यहाँ पे उसका जज्बा है, उस चीज़ को डेवलप करता है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट फेलियर शुड बी ट्रीटेड एज। जो एक्सपेरिमेंट फेलियर है वो कैसे ट्रीट होना चाहिए? तो एक्सपेरिमेंट जब फेल हो जाए तो उसको क्या समझना चाहिए? उसको कैसे दंड, मतलब उसको क्या करना है? दंड देना है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझनी है, वेस्ट या टीचर का फॉल्ट। तो उसे जो है वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए कि अगर एक बार हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो हमें जो है यहाँ पे फिर से उसको चीज़ को परफॉर्म करना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल अवेयरनेस इज अ पार्ट ऑफ। अवेयरनेस का मतलब जो विज्ञान के प्रति जागरूकता है वो किस चीज़ का पार्ट है? साइंस एजुकेशन का पार्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओनली को हम यहाँ पे निग्लेक्ट करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी गॉगल्स यूज्ड इन अ लैब फॉर। अगर आप सेफ्टी गॉगल्स का यूज़ कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि केमिकल आंखों में न चला जाए, तो ये किस चीज़ के लिए होता है? आई की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं गॉगल्स। नेक्स्ट है साइंस फेयर हेल्प स्टूडेंट। जो विज्ञान मेले होते हैं ना, वो किस चीज़ के लिए होते हैं? ताकि स्टूडेंट को जो है वो क्या किया जा सके, जिज्ञासा उसकी जो है वो शो की जा सके। उसको जो है चीज़ों को, अगर बच्चे ने देखी ही नहीं होगी कोई चीज़, तो उसको अपनी तरीके से, क्रिएटिव तरीके से बनाने का जज्बा भी उसके पास कहाँ से आएगा? यानी कि साइंस फेयर स्टूडेंट के अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी या क्रिएटिविटी को, सृजनात्मकता को शो करने के लिए होती है, और इनोवेशन को यानी कि नई चीज़ों को बनाने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, हैंड्स ऑन लर्निंग। जो हैंड्स ऑन लर्निंग का मतलब क्या है? जहाँ पे बच्चा खुद से अपने हाथों से चीज़ों को क्रिएट करता है, यानी कि डूइंग प्रैक्टिकल वर्क। जब वो प्रैक्टिकल वर्क करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट मैप हेल्प्स इन। जो कॉन्सेप्ट मैप होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, तुम्हारा तो जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट मैप का मतलब है अवधारणा। मैपिंग भी हम बोल सकते हैं कि हम अवधारणा क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट मैप हेल्प करती है अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए कि आपके क्या क्या विचार हैं किसी चीज़ को लेके। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन स्किल। जो होती है जब हम किसी चीज़ को निरीक्षण कर रहे हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो वो किस चीज़ में, उसमें ऑब्जर्वेशन स्किल में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? उसमें केयरफुल वॉचिंग, कि आप जो है वो ध्यान से उस चीज़ को देखते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? हाइपोथेसिस का मतलब हुआ आपके पास यहाँ पर परिकल्पना करना, यानी कि जिसमें आप क्या करते हो, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन करते हैं कि जो हो सकता है उसको हम बताते हैं कि पॉसिबली क्या चीज़ें हो सकती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंटिफिक मेथड के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? जब आप एक वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं तो आप पहले आकलन या अवलोकन करते हो, फिर आप परिकल्पना बनाते हो कि ऐसा होगा, फिर आप जो है वो प्रूव करते हो एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस मेथड के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। नेक्स्ट है टीचिंग साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट लीड्स टू। आप टीचिंग साइंस को टीच करवा रहे हो बिना एक्सपेरिमेंट को के, तो विदाउट एक्सपेरिमेंट ये किस चीज़ को बताती है? टीचिंग साइंस विदाउट एक्सपेरिमेंट लीड्स टू, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी इससे,
या आपका जो है वो रोट लर्निंग होगा, या आपका जो है वो प्रैक्टिकल स्किल होगा, या इनोवेशन होगा। तो जब हम बिना एक्सपेरिमेंट के यहाँ पर चीज़ों को कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, रोट लर्निंग कहेंगे। अगर आप जो है एक्सपेरिमेंट करके कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी। यहाँ पे सिर्फ रटने के बारे में बोला गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है रियल ऑब्जेक्ट टीचिंग एड का मतलब क्या है, इसको क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रियालिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें रियल चीजें होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग को कहेंगे उपचारात्मक शिक्षण के नाम से इसे जाना जाता है। तो जहां पर ये किस चीज के लिए, किसके लिए नीड होती है, ये वीक लर्नर्स के लिए, जो वीक होते हैं, टॉपर्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को जरूरत नहीं है इस चीज की। नेक्स्ट है पीयर डिस्कशन। पीयर डिस्कशन का मतलब है जो ग्रुप में होती है, जो दोस्तों के साथ में होती है। तो जब दोस्तों की अपने एक दूसरे के साथ में डिस्कशन हो रही है तो उससे क्या होगी, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आएगा, उसकी क्लैरिटी होगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है साइंस नोटबुक शुड इंक्लूड। साइंस नोटबुक के अंदर क्या होनी चाहिए, ओनली को हम नहीं मानते हैं, तो साइंस नोटबुक में हमें जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड है वो आपका इंक्लूड होना चाहिए कि कब आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कब कैसी रही है, उस चीज़ को मापने के लिए। नेक्स्ट है टीचर का रोल। हर जगह पर टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कैसे होना चाहिए, मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, एज अ फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है लोकल एनवायरनमेंट। जो हमारे घर का एनवायरनमेंट है वो किस चीज़ के लिए यूजफुल होता है, साइंस के एग्जाम्पल्स के लिए जो है घर का वातावरण जो है वो बहुत ही यूजफुल होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वो एनकरेज करते हैं ओपन एंडेड, कि बच्चा अपने तरीके से किसी चीज़ को कर सकता है। तो ये जो है वो मेमोराइज करने के लिए आपके, और साइलेंस के लिए, थिंकिंग के लिए किस चीज़ को एनकरेज करता है, तो ये आपकी थिंकिंग को एनकरेज करता है, यानी कि चिंतन को बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो, फिर अपने थॉट्स को इंक्लूड करते हो। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट रिपीटिशन इंश्योर करती है। एक्सपेरिमेंट रिपीटेशन होती है ना, जब आप बार बार करते हो तो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हो, वो सुनिश्चित करता है आपका एक्यूरेसी को, कि आपकी गलतियां कम होने के चांसेस हो जाते हैं, गलतियां सही हो जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट गोल ऑफ साइंस एजुकेशन। जो आपका विज्ञान शिक्षा है उसका अल्टीमेट गोल क्या है, अंतिम गोल। तो साइंस एजुकेशन का जैसे एम और ऑब्जेक्टिव है साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना बच्चों के अंदर, वैसे ही आपके जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर साइंटिफिक थिंकिंग यानी कि वैज्ञानिक चिंतन को विकसित करना जीवन में, ये हमारे पास अल्टीमेट गोल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितना आपका सिलेबस गिवन था वो हमने यहाँ पे उसके टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और यही चीज़ें आप लोगों को एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगी। जिन्होंने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, अभी भी आप लोगों के पास जो है वो बहुत टाइम है, 5-6 दिन है, आप आराम से जो है वो देख सकते हैं पिछली क्लासेस को। उसमें मैंने आपके सारे, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट जो है वो कवर कर दिए हैं। ठीक है, तो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लासेस लेके आऊँगी, तो आप जो है वो देख लीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।